भारी बारिश से घुटनों पर आया हिमाचल। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है और गांव के गांव उजड़ चुके हैं। देवभूमि इस वक्त ऐसी तबाही झेल रही है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। मंडी से कुल्लू, शिमला से किन्नौर तक हर जिले से सिर्फ चीख पुकार और मदद की गुहार सुनाई दे रही है। बीती रात मंडी जिले के सुंदरनगर की बीबीएमबी कॉलोनी से एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। पूरा परिवार मलबे में समा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहली चीखें गूंजती रही, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया। गुरप्रीत, उनकी पत्नी भारती, 2.5 साल की मासूम बेटी कीरत और मां सुरेंद्र कौर, सब कुछ पल भर में खत्म। ये हादसा सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल की त्रासदी का आईना है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात लैंडस्लाइड हुआ, 2 मकान ढह गए। एनडीआरएफ का एक जवान और एक स्थानीय नागरिक मलबे में दब गए। यही नहीं, शिमला के रामपुर में विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा टूट गया। किन्नौर में NH5 पर खड़े कई ट्रक चट्टानों से कुचल गए। ड्राइवर अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे, तभी ऊपर से मौत बरसी और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। मंडी जिले के जोगिंदरनगर का कुंडूनी गांव, पूरा गांव खाली करवाना पड़ा। लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित जगह पहुंचे। वहां के 10 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 6 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर है। बिलासपुर के स्वारघाट इलाके में 16 घरों में दरारें आ गई है और लोग बेघर होकर खुले आसमान के नीचे दिन काट रहे हैं। यह हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बिखरे सपनों, टूटे परिवारों और लाचार हो चुके लोगों की तस्वीरें हैं। पिछले 24 घंटे में ही 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और अब तक 1333 सड़कें बंद हो चुकी है। मौसम विभाग ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। 4 से 6 सितंबर तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में भारी बारिश का अलर्ट है। बिलासपुर, किन्नौर, शिमला, ऊना और सिरमौर में भी हालात खतरनाक बने रहेंगे। उम्मीद है कि इसके बाद मौसम बदल सकता है, लेकिन सवाल यही है, कब तक देवभूमि को ये जख्म झेलने पड़ेंगे? कब तक हर साल की बरसात हर घर, हर गांव को उजाड़ देगी? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की है कि जब तक ये बारिश जारी रहेगी, हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत राज्य सरकार किसी आपदा को घोषित कर सकती है, भले ही वो केंद्र की लिस्ट में शामिल ना हो। ऐसा करने से सरकार तुरंत SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से राहत और मुआवजा दे सकती है। इसका सीधा फायदा पीड़ितों को मिलेगा, मदद, पुनर्वास और आर्थिक सहायता। लेकिन राहत कितनी तेजी से पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक आसमान से बरसात का कहर थमता नहीं, तब तक राहत कार्य अधूरे ही रहेंगे। मणिमहेश यात्रा पर गए कई श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। उनके परिजन रो रो कर तलाश कर रहे हैं। हिमाचल पुलिस के कई जवान भी संपर्क से बाहर है। कल्पना कीजिए, ये कैसा डरावना मंजर होगा जहां हर घर, हर परिवार बारिश से लड़ रहा हो। आज हिमाचल सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं, बल्कि दर्द और तबाही की तस्वीर है। ये पहाड़ खामोश है, लेकिन इनके नीचे दबे लोगों की चीखें अब भी गूंज रही है। सरकार, NDRF और स्थानीय प्रशासन पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बारिश थमती नहीं, तब तक राहत सिर्फ अधूरी उम्मीद है। अब हमारे सामने 2 सवाल खड़े हैं। पहला, क्या इस आपदा से हम सबक लेंगे? और दूसरा, क्या देश मिलकर हिमाचल को संभाल पाएगा, या फिर हर साल की बरसात हमें ऐसे ही बेबस और लाचार बना देगी? बाकी हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बीच हमारा आप सबसे यही आग्रह है, अनावश्यक यात्रा से बचे, सुरक्षित रहे और अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।